तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, मजे में हो गए। तो बच्चों हम आ गए अपने रोटेशनल मोशन के अगले लेक्चर में, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। हमने एंगुलर मोमेंटम कवर कर लिया इसके पहले वाले लेक्चर में। तो अगर आपने एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, ताकि आपके उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद इस लेक्चर को देखो। और यहाँ पे जो हम कवर करेंगे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जेई में, नीट में और 12th लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। और बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि आखिर ये कब अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कब करना है, होता क्या है चीज़। तो ये सब चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला था कि सर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो मैं एक एक्सिस ले रहा हूँ, ध्यान देना, मैं एक एक्सिस ले रहा हूँ ऐसा, ठीक है, और मैं एक बॉडी बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है, जो क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है सर, एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो हम देते हैं सर आई इंटू ओमेगा से, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर इस ओमेगा को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्यों टॉर्क लगाऊंगा? तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आने की वजह से क्या होगा, मुझे ओमेगा में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। तो टॉर्क लगाऊंगा तो मेरा ओमेगा चेंज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब डी एल बाई डी टी क्या होता है सर? डी एल बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं सर? टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। आई, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है सर? वो होता है अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ये चीज़ तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। इफ टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। मतलब कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? जब वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब कि एल इज इक्वल टू व्हाट, एल इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क हमारे सिस्टम पे क्या है, जीरो है, अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि मेरा आई ओमेगा जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स डैश एक्सिस, मतलब कि एल इनिशियल अबाउट एक्स डैश एक्सिस इज इक्वल टू एल फाइनल अबाउट एक्स डैश एक्सिस। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर, अब एक चीज़ बताओ, आपने पूछा कि सर एक चीज़ बताइए, मेरा ओमेगा चेंज नहीं हुआ तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होगा? या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो ओमेगा ही चेंज नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज कैसे होगा? तो ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ इसी एक्सिस के अबाउट, यही एक्सिस ले रहा हूँ, इसी को एक्सटेंड किया, और यहाँ पे मैंने बोला कि एक बच्चा खड़ा है और इसका ये है सेंटर से इस एक्सिस से रेडियस आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है?
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है सर, एल आई इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है, ये मुझे पता है, ठीक है, यही होता है। आई क्या होगा सर, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। आई हो गया एम आर स्क्वायर और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो एल आई आ गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब क्या हुआ कि इस बंदे ने मूव करना शुरू किया, किधर, इधर, इधर मूव करना शुरू किया, खुद से मूव करना शुरू किया और ये पहुंच गया कुछ डिस्टेंस r/2 पे, r/2 पे। तो अब ये बताइए कि अब इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो अब उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो जाएगी, अब उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब चेंज हो जाएगा और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो होना ही है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है सिस्टम पे, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, तब भी देखो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज होकर के आएगी। देखो एल आई आ गया तुम्हारा एम आर स्क्वायर ओमेगा, एल फाइनल क्या आएगा सर, एम इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो अभी आर क्या है, r/2 है, तो आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा डैश, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा डैश, सिंपल है। अब सर एल आई इज इक्वल टू एल एफ, क्यों, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, बिकॉज टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं एल आई इज इक्वल टू एल एफ करूँगा तो क्या आया, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा डैश, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर गया, ओमेगा डैश इज इक्वल टू कितना आया, 4 ओमेगा आया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ये बंदा 4 ओमेगा से रोटेट करेगा, इसका जो रोटेशन स्पीड है अब हो जाएगा 4 टाइम्स ओमेगा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ओमेगा। तो देखो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा लेकिन फिर भी मेरा एंगुलर स्पीड चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। तो अब मैं ध्यान देना कि एंगुलर मोमेंटम कैन चेंज इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। ध्यान देना, नोट में लिख रहा हूं मैं, नोट एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन में यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। एंगुलर मोमेंटम कैन बी चेंज्ड विदाउट एक्सटर्नल टॉर्क because of 2 reasons। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन बिकॉज ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, अगर एंगुलर स्पीड चेंज हुआ तो मेरा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल कैसे देते हैं, आई इंटू ओमेगा या आर क्रॉस एम वी से, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो है पांडे पावर पॉइंट पे नोट करोगे, ट्रिपल पी में इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कंडीशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को इससे सॉल्व करते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जनरली। देखो, अ किड ऑफ मास m stands at the edge of a platform of radius r which can be freely rotated about its axis, ठीक है। The moment of inertia of the platform is I. The system is at rest when a friend throws a ball of mass m and the kid catches it. Okay, ठीक है। If the velocity of the ball is v horizontal,
along the tangent to the edge of the platform when it was caught by the kid. Find the angular speed of the platform after the event. देखो ऐसा कुछ मेरे पास प्लेटफॉर्म था, ऐसा एक प्लेटफॉर्म था, किसके अबाउट रोटेट कर रहा था, एक एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा था, ये था एक्सिस, ठीक है। किस वेलोसिटी एंगुलर स्पीड से, इनिशियल एंगुलर स्पीड था सर 0, इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या था 0। क्योंकि पहले जो था मेरा प्लेटफॉर्म था वो क्या था, रेस्ट पे था, पहले जो प्लेटफॉर्म था वो क्या था, रेस्ट पे था। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था और एक यहाँ पे बंदा खड़ा था। उसने क्या किया, एक बॉल फेंका, ऐसे एक बॉल फेंका, ऐसे एक बॉल फेंका जैसे ही, तो इस बंदे ने उस बॉल को कैच किया यहाँ पे, इस बंदे ने उस बॉल को कैच किया यहाँ पे, ठीक है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था, r, रेडियस r डिस्टेंस पे था। तो अब एक चीज़ बताओ कि पूछ रहा है फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड, तो फाइनल एंगुलर स्पीड जैसे ही पूछा तो दिमाग में मेरे चमक जाना चाहिए कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कुछ कंजर्वेशन टाइप का तो लग रहा है। अच्छा, अब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का देखूंगा तो उससे पहले देखूंगा कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क वगैरह तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे नोट करके मैं लिख रहा हूँ कि टॉर्क एक्सटर्नल इज 0, टॉर्क एक्सटर्नल इज व्हाट 0, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अब L इनिशियल कितना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सर पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, r क्रॉस mv होता है। तो r और mv मतलब कि r और लीनियर मोमेंटम क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट r mv मेरा लीनियर मोमेंटम इनटू r जो होगा वो मेरा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी v, ठीक है। तो इनिशियल जो मोमेंटम था वो r mv था, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा सर ये रोटेट करना शुरू करेगा, किस वेलोसिटी से, एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। तो इस एंगुलर स्पीड से रोटेट करना शुरू करेगा तो मेरा आई नेट आई इंटू ओमेगा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का आई इंटू ओमेगा, प्लस सबका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, सबका समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो आई इंटू ओमेगा प्लेटफॉर्म का आई इंटू ओमेगा, प्लस बॉय का मास कितना है, मास कैपिटल M है, तो कैपिटल M r स्क्वायर, r रेडियस कितना है, r है m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, प्लस ये बॉल भी तो है, ये बॉल भी तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल आर्म r स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। i इंटू ओमेगा होता है, तो i क्या होगा, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए mr स्क्वायर, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए mr स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से r mv इज इक्वल टू आई प्लस m r स्क्वायर ऐसे लिख लिया मैंने, और ओमेगा को बाहर कर लिया। तो ओमेगा मेरा कितना आया निकल के, एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये आया मेरा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिससे कि मेरा प्लेटफॉर्म रोटेट करना शुरू करेगा आफ्टर कैचिंग द बॉल, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसमें मेरा दिमाग कैसे चमका कि मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, कि सर एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 है और फाइनल एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, तो एंगुलर स्पीड फाइनल पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगुलर स्पीड चेंज हुआ है। पहले तो एंगुलर स्पीड इनिशियल 0 था, अब चेंज हुआ है, टॉर्क लगा नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो पक्का लगना ही लगना है, तभी मेरा एंगुलर स्पीड फाइनल निकल के आएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
Suppose the platform of the previous problem is brought to rest with the ball in the hand of the kid standing on the rim. ठीक है, अब बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म जो पहला वाला था उसको अभी स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया. अब क्या बोल रहा है, द किड थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द रिम विथ अ स्पीड v एज सीन बाय हिज फ्रेंड. मतलब ये हुआ कि जो बॉल है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दूसरा वाला बंदा है एज सीन विथ रेस्पेक्ट टू हिज फ्रेंड, फ्रेंड कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से फेंका है, v स्पीड से फेंका है. ठीक है, तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट रोटेटिंग. तो ऐसा भी प्लेटफॉर्म था, देखो ऐसा प्लेटफॉर्म था. ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म था जो क्या था, रोटेट कर रहा था किस एंगुलर स्पीड से, इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या थी, 0 थी. इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या थी, 0 थी. इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या थी, 0 थी. यहाँ पे लड़का खड़ा था. ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, रेडियस r डिस्टेंस पे. ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ से इसने बॉल को फेंका टेंजेंशियली फेंका किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से. किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. मैंने बोला था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ एक नोट में फिर से नोट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड बी डन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम. मतलब कि आपके ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए. तो इस वेलोसिटी v से फेंका, तो मतलब कि यहाँ पे तो टॉर्क एक्सटर्नल सर 0 है. ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा. ठीक है, अब क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है सर, r क्रॉस mv. तो r mv हो जाएगा डायरेक्टली. क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, साइन 90 होगा, साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा. तो r क्रॉस mv, क्योंकि r और v क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, आर एम वी इज इक्वल टू, अब ये क्या हुआ, ओमेगा से रोटेट करना, सपोज इधर से ऐसे रोटेट करना शुरू हुआ, ओमेगा से रोटेट करना शुरू हुआ. ठीक है, और आर क्रॉस एम बी का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था. आर क्रॉस एम बी का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था. ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हो, आर क्रॉस एम बी, मतलब आर से वी के तरफ क्या करते हो, कर्ल करते हो. तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देता है. तो आर क्रॉस एम बी करो, आर की तरफ फिंगर्स डालो और वी की तरफ कर्ल करोगे तो आपका जो थंब का डायरेक्शन देगा वो किधर देगा, नीचे की तरफ दे रहा है. नीचे की तरफ दे रहा है, इसका मतलब जो आपका डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है आर क्रॉस एम बी का. तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आर से, देखो आर से गया ऐसे, एम बी की तरफ गया. ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन लिख रहा हूँ, आर क्रॉस एम बी, इसको ब्रैकेट में इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. ओमेगा का भी डायरेक्शन वैसा ही है. तो आई है पहला, आई प्लेटफॉर्म का, ओमेगा किस डायरेक्शन में भाई, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, ऐसे ही रोटेट कर रहा है. कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. प्लस मास ऑफ दिस बॉय कितना है, कैपिटल एम, आर स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा. अब कुछ बचा है जो प्लेटफॉर्म पे है, कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि बॉल तो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल चुकी है. ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा ओमेगा क्या निकल के आया, ओमेगा निकल के आया एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर. और डायरेक्शन कैसा है, ऐसा. डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है. डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है. समझ में आई बात, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है. देख रहे हो 2 लाइन का सवाल है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे. और भी बहुत सारे आप क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं. तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए. जय हिंद.